कांग्रेस मुख्यालय में आखिर सोनिया गांधी को आज हो क्या गया था। कांग्रेस के अध्यक्ष बगल में खड़े थे, मल्लिकार्जुन खड़गे। राहुल गांधी उनके बगल में खड़े हुए थे। सेवा दल के चीफ ऑर्गेनाइजर श्रीनिवास बीवी वहां खड़े थे और तभी वंदे मातरम का पूर्ण गायन चल रहा था। अचानक सोनिया गांधी छटपटाती हुई यहां वहां देखने लगती हैं। सोनिया गांधी को समझ में नहीं आया कि जिस वंदे मातरम को हमने टुकड़े टुकड़े कर दिया था, जिस वंदे मातरम को हमने बांट दिया था, आज वो वंदे मातरम कांग्रेस मुख्यालय में कैसे पूरा बजाया जा रहा है। भाई, कैसे पूरा गाया जा रहा है। सोनिया समझ नहीं पाई। सोनिया यहां वहां देखने लगी। उन्होंने 2 से 3 बार इशारा किया कि बंद करो ये वंदे मातरम, लेकिन वंदे मातरम बंद नहीं हुआ। राहुल ने भी पूछा कि क्यों ऐसा हो रहा है। राहुल ने इशारा किया अपने सबसे खास व्यक्ति की तरफ, जिसका नाम अलंकार है, अलंकार सवई। अलंकार सवई आपको याद होगा 2023 में ईडी ने अलंकार सवई से पूछताछ की थी 1 करोड़ के घोटाले के मामले में, गमन के मामले में। और यह अलंकार सवई जो है, यह राहुल गांधी की टीम का सबसे खास आदमी है। इसे चीफ ऑफ राहुल गांधी स्टाफ भी कहा जाता है। कहा जाता है कि राहुल गांधी तक पहुंचने से पहले कांग्रेसियों को अलंकार तक पहुंचना होता है। और अलंकार ने खड़े होकर इशारा किया कि 3 मिनट, यह वंदे मातरम का गायन 3 मिनट तक चलेगा, उससे पहले रोका नहीं जा सकता है। क्यों नहीं रोका जा सकता है? क्योंकि 4 दिन पहले 11 अगस्त के दिन देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी ने उस कानून पर दस्तखत किए थे, उस कानून पर हस्ताक्षर किए थे, जो कानून वंदे मातरम की रक्षा करेगा, जो कानून वंदे मातरम को अपमानित करने वाले, उसे रोकने वाले या उसके बीच में व्यवधान उत्पन्न करने वाले, उनके खिलाफ एक्शन लेगा। सोनिया को यह खबर नहीं थी, राहुल को भी यह जानकारी नहीं थी, लेकिन उनकी रिसर्च टीम के अलंकार को यह बात पता थी, क्योंकि अलंकार ने शुरू ही जब वंदे मातरम किया होगा तब उनके पास यह जानकारी पहुंच गई होगी कि क्यों वंदे मातरम को पूर्ण रूप से गाना है। सोनिया छटपटाती रह गई, राहुल भड़बड़ाते रह गए, लेकिन चाहकर भी दोनों वंदे मातरम नहीं रोक पाए। यह है मोदी सरकार के द्वारा लाए गए नए कानून की ताकत। यह है मोदी सरकार के द्वारा लाए गए राष्ट्रगीत का रक्षा कवच कि भारत विरोध में डूबी हुई, तुष्टीकरण की राजनीति में सनी हुई भी सोनिया चाहकर भी कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम के पूर्ण गायन को नहीं रोक पाई। जिस वंदे मातरम का बहिष्कार इमरान मसूद से लेकर कांग्रेस के इमरान प्रताप गढ़ी तक करते हैं, जिसमें उन्हें वंदे मातरम में धार्मिक कट्टरता नजर आती है, उन्हें राष्ट्र के प्रति, उन्हें देश के प्रति वंदे मातरम में ऊर्जा नजर नहीं आती। जिस वंदे मातरम को गा गाकर देश के क्रांतिकारी फांसी के फंदे पर झूल गए, उस वंदे मातरम को सोनिया गांधी कांग्रेस मुख्यालय में रोकना चाहती थी, लेकिन नहीं रोक पाई। हालांकि यह नई बात नहीं है, हमेशा से ही कांग्रेस ने वंदे मातरम के खिलाफ मुहिम चलाई। वैसे मैं आपको बता दूं, आप लोग तो बहुत जानकार हैं मेरे तमाम साथी, 1896 में पहली बार जब वंदे मातरम गाया गया था ना पूर्ण रूप से, कभी भी वंदे मातरम अधूरा तो गाया ही नहीं गया था। इसकी शुरुआत आज मैं बड़ी हैरानी होती है कि कांग्रेस के तमाम नेता, शशि थरूर जैसे जो किताब पढ़ने वाले नेता हैं, भाई इंटेलेक्चुअल नेता हैं, वो कहते हैं कि वंदे मातरम को उसकी परंपरा के हिसाब से ही चलना चाहिए और वंदे मातरम जैसे हमेशा गाया गया है वैसे ही गाया जाना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल यह है थरूर साहब कि 1896 से लेकर 1937 तक क्या वंदे मातरम सिर्फ 2 पंक्तियों में गाया जाता था? क्या वंदे मातरम 6 पंक्तियों में नहीं गाया जाता था? उसके 6 के 6 स्टेंजास नहीं गाए जाते थे? यह आप जवाब दे दीजिए। तो परंपरा तो वंदे मातरम के पूर्ण गायन की थी। 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम का जो पूर्ण गायन था वो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। किसकी अध्यक्षता में किया था? एक मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष की अध्यक्षता में किया था। रहमतुल्लाह साइनी नाम था उनका। लेकिन कभी वंदे मातरम पर रोक टोक नहीं लगी थी।
भारत का मुसलमान कभी भी वंदे मातरम के खिलाफ नहीं था। भारत के मुसलमान को वंदे मातरम के खिलाफ करने का काम, उनके मन में कट्टरता, जिहाद भरने का काम तो कांग्रेस ने किया था 1937 में, जब कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया कि वंदे मातरम पूर्ण रूप से नहीं गाया जाएगा क्योंकि इससे मुस्लिम लीग दुखी हो रही है। और बात दरअसल मुस्लिम लीग के दुखी होने की नहीं थी। नेहरू को यह डर था कि कहीं मुस्लिम लीग उनके खिलाफ ना हो जाए और उनका देश के प्रधानमंत्री बनने का सपना अधूरा रह जाए। नेहरू ने जिन्ना को सुख पहुंचाने के लिए वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। तब से वंदे मातरम अपूर्ण गाया जाने लगा। तब से वंदे मातरम को जब जो चाहता भाई खड़े होकर कह देता कि वंदे मातरम तो मजहबी है, वंदे मातरम में तो दुर्गा का नाम है, वंदे मातरम में तो मां की स्तुति है, हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। 1937 से 2026 तक देश में यही होता रहा। कलकत्ता में जिस वंदे मातरम को लिखा गया, कलकत्ता में 1885 में 85 या 75 में लिखा गया था, तब से वंदे मातरम दिल्ली तक पहुंचने में 1875 से देश के लाल किले की प्राचीर में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पूर्ण रूप से गायन के लिए अपना संघर्ष करता रहा। 150 वर्षों से ज्यादा का यह संघर्ष अब जाकर पूरा हुआ, जब आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वंदे मातरम का गायन होता है, पूर्ण गायन होता है। यह कांग्रेस की करतूत है। यह सोनिया जो 1968 तक भारत को सांप पकड़ने वालों का देश कहती थी, भारत को जंगली कहती थी, जाकर देखिए रिपोर्ट्स हैं सोनिया की। और वो कभी भारत नहीं आना चाहती थी, लेकिन राजीव गांधी से शादी होने के बाद, देश के प्रधानमंत्री के बेटे से इश्क लड़ाने के बाद सोनिया गांधी भारत आती। और वो सोनिया गांधी हमारे भारत की धरोहर का आज अपमान करती है। इसके बाद भी मुझे नहीं समझ में आता कि कांग्रेस पार्टी के भीतर अगर कोई राष्ट्र प्रेमी बचा है तो वो ये तस्वीर देखने के बाद भी कैसे सोनिया गांधी का विरोध किए बिना रह सकता है। बहरहाल मैं तो यही कहूंगा, सोनिया शायद आप भूल रही हैं कि ना तो ये आपका घर है, ना तो ये आपकी जागीर है, ये भारत है। और भारत का संविधान भारत की धरोहर की रक्षा करना जानता है। और कानून आया है तो अब आपको पूर्ण रूप से वंदे मातरम को गाना होगा। नहीं गाएंगे तो सजा भुगतने के लिए आप तैयार हो जाइए।